मेरे छोटे भाई को मारा जीआईसी पे। वो बेलदारी करता है। उससे अब्द शब्द बोले, उसको बहुत मारा। 5-6 लड़कों ने फिर मेरे पास फोन किया। मैंने वो उससे कह दिया, मैं तुम जाओ, चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं सर। फिर मुझे दूसरे दिन फिर मुझे घेर के मारा उस जगह। किस बात को लेकर के विवाद हुआ ये बेलदारी के पीछे हुआ सर। वो छोटा भाई बेलदारी जाता है, उससे बोला कि अरे ये साले यहाँ पे अब भंगी भी आने लग गए। भंगी शब्द बोला उसने। फिर मुझको यानी दूसरे दिन मारा। अरे के साले भारी, इन भंगियों की बड़ी हिम्मत हो गई। एक वाल्मीकि समाज के युवक को कुछ मनवादियों ने बेलदारी को लेकर के, मजदूरी करने को लेकर के बुरी तरह मारा पीटा। देख सकते हैं वो बहुत बुरी हालत में और अस्पताल में एडमिट है। जहां पुलिस को आरोपियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, वहां पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई न करके और लीपापोती करने में मस्त है। मेरे साथ में आप देख सकते हैं भीम आर्मी के जो लोग हैं वो भी पहुंच चुके हैं। भीम आर्मी जिलाध्यक्ष दिलीप सागर जी हमारे साथ में मौजूद हैं और इनसे जानकारी करेंगे कि पुलिस से मिलने के बाद में उन्होंने क्या कुछ वार्तालाप हुई, क्या कुछ एक्शन के लिए उन्होंने निर्णय लिया है। सर, सबसे पहले जिस तरह से मथुरा जनपद की बात करें तो मथुरा में लगातार वो एट्रोसिटी की घटनाएं एससी समाज पर, वाल्मीकि समाज पर लगातार वो घटनाएं ऐसी बढ़ती जा रही हैं। इस पर पुलिस का एक्शन लेने की अपेक्षा वो लीपापोती करने में मस्त है, क्या कहें? देखिए, आपने अभी भी 2-3 दिन विगत पूर्व देखा होगा, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो हॉस्पिटल में तैनात था, उसने केवल अपनी जान आत्महत्या इसलिए कर ली, केवल उसने मनुवादियों के बीच में घर खरीद लिया था और वो उनको इतना नागवार गुजरा कि उसको वहां सुसाइड करनी पड़ी। और उसके बाद अब ये दूसरी घटना हमारे संज्ञान में कल शाम को ही आई। हालांकि 4 दिन पहले की घटना है, एक साथी के ट्विटर के माध्यम से मैंने देखी थी। उसके बाद तत्काल हम कोतवाल साहब से मिलने गए थे, तो रात को मॉनिटरिंग में थे तो नहीं मिल पाए, तो सुबह बुलाया। अब उन्होंने मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया है। अब मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पूरे मथुरा जनपद की भीम आर्मी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। चाहे वो अपराधी कितने भी ताकतवर हों, उनको जेल भिजवाकर ही भीम आर्मी दम लेगी। लेकिन योगी सरकार कहती है कि पुलिस अपनी कार्यशैली पर अव्वल नंबर पर मानी जाती है। पुलिस इस वक्त ईमानदारी के तौर पर काम करने के लिए उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं। जहां एक आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए, पुलिस लीपापोती करने में लगी। इस पर क्या कहना? देखिए, पुलिस सीधा सीधा सरकार के सहारे पर काम कर रही है, जबकि पुलिस को संवैधानिक दायरे में रहकर काम करना चाहिए। नेताओं के प्रेशर में, भूमाफियाओं के और क्या कहते हैं, जितने भी मजबूत लोग हैं उनके सह में आके पुलिस काम करती है। और ये इतने प्रभावशाली लोग हैं। अब 4 दिन से आप समझ रहे हैं, आप हालात देख रहे हैं, पैर में फ्रैक्चर है, सरों में फ्रैक्चर है, फिर भी पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत नहीं किया। उल्टा इन्हीं के खिलाफ, ये हॉस्पिटलाइज है, ये पिट के उनको पीटा है, उनके खिलाफ ही उल्टा मुकदमा कर दिया है और वो लोग आराम से घूम रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके हौसले कितने बुलंद हैं और पुलिस किस तरह उनसे मिली हुई है अपराधियों से। यानी कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और एक घायल है, बुरी तरह से जख्मी है, सर में भी चोट है, पैर भी उसका फ्रैक्चर है। ऐसी पुलिस से क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप? देखिए, ऐसी पुलिस से तो आप मतलब बिल्कुल न्याय की उम्मीद करना ही बेकार है। और न्याय इनको तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये एकजुट नहीं होंगे। और हमने भी ठान लिया है पूरे जिले भर को एकजुट करके इनके लिए, चाहे कितने भी बड़े स्तर पर आंदोलन करना पड़े, इनको हम न्याय दिलाकर रहेंगे। आप देख सकते हैं जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहती है कि हम दलितों के हितैषी हैं, दलितों पर अत्याचार की घटनाओं में पुलिस अपनी कार्यशैली ईमानदारी करने की अपेक्षा में आरोपियों को बचाने में जुटी हुई है। मेरे साथ में और भी जो लोग हैं, इनसे भी जानकारी करेंगे कि आखिर में एसएचओ साहब से, कोतवाल साहब से मिलने के बाद में क्या कुछ आश्वासन दिया है। क्या कहेंगे सर, इस तरह से लगातार मथुरा में अत्याचार की घटना हुई, मथुरा ही नहीं उत्तर प्रदेश, भारत, पूरे भारत में दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब से दलितों पर अत्याचार चरम सीमा पर है। आपने तमाम उदाहरण देखे होंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपका चैनल पूरे प्रदेश में जाकर कवरेज करता है। इस घटना में आप देखिए, जिसके साथ ये घटनाक्रम हुआ है उसी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है और ये पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। जबकि पीड़ित व्यक्ति, अभी आपने उसकी बाइट भी ली है, हॉस्पिटलाइज है, उसके पैर में फ्रैक्चर है, सिर में फ्रैक्चर है, शायद सिर में मतलब गंभीर चोटें हैं। उसके बाद भी पुलिस ने अभी तक अभियोग पंजीकृत नहीं किया है। किंतु पुलिस प्रशासन व जिले के जितने भी दबंग भूमाफिया टाइप के जो लोग हैं, वो अगर सोचते हो कि वाल्मीकि समाज अकेला है तो यह उनकी गलतफहमी है। वो अपनी गलतफहमी, गलत सोच को निकाल के फेंक दें। पूरी भीम आर्मी, बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, भीम आर्मी की पूरी टीम वाल्मीकि समाज के साथ खड़ी हुई है, कंधे से कंधा मिलाकर। जब तक इस भाई को न्याय नहीं मिलेगा
भीम आर्मी पूरी दमखम के साथ रहेगी और इसमें जो भी व्यक्ति इनके प्रति दोषी है, मतलब इनको न्याय पिलाने के प्रति पुलिस प्रशासन की ओर से दोषी है, हम पूरी आशा और उम्मीद करते हैं कि जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व जिलाधिकारी महोदय उन पर भी कार्रवाई करने का काम करेंगे। साथ ही जैसा कि अभी परिवार ने बताया, ये पिछले 5 दिन पुरानी घटना है और परिवार 5 दिन से लगातार थाने के चक्कर काट रहा है। समाज के कुछ सामाजिक दलालों द्वारा इन लोगों को यह कह दिया गया कि भाई तुम समझौता कर लीजिए, मगर परिवार का कहना यह है कि हम मर जाएंगे, समझौता नहीं करेंगे। और इनका भी संवैधानिक अधिकार है, यदि इनके साथ घटना हुई है तो उसमें पुलिस को द्वारा अभियोग पंजीकृत किया जाना चाहिए। हालांकि शहर कोतवाल द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि घंटे 2 घंटे में अभियोग पंजीकृत कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्गीकरण का फैसला लिया गया और उसके बाद में वाल्मीकि समाज के लोगों ने चंद्रशेखर आजाद, जो कि भीम आर्मी अपने काम से पहचानी जाती है, वो वाल्मीकि समाज ही नहीं पूरे देश भर में दलित पीड़ितों की एक मजबूत आवाज मानी जाती है। उनका पुतला फूंका गया, उसकी पोस्टर पर आग लगाई। इस पर क्या कहना है? आप तो उनके हितैषी बनकर क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का पुतला फूका था और भीम आर्मी मुर्दाबाद आदि के जो नारे लगाए गए थे वो वाल्मीकि समाज द्वारा नहीं लगाए गए थे, वो भाजपा द्वारा कुपोषित जो सामाजिक दलाल हैं, जिनका की काम केवल ये है समाज को विखंडित करना। क्योंकि आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, जब बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ इतना बड़ा हत्याकांड हाथरस में हुआ, हम और आप जितने भी युवा साथी हैं, आप मेरे बराबर में कैमरामैन दिखाएं, भीम आर्मी के महानगर अध्यक्ष हैं और वाल्मीकि समाज से आते हैं, और उस समय भी हम लड़ रहे थे, उस समय भी इन लोगों ने विरोध किया था। इन लोगों ने डरा दिया था कि आप लोग अगर हड़ताल करेंगे तो हम लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। मगर जो युवा क्रांतिकारी था वो उस समय भी लड़ा, आज भी लड़ा, और ये तो भ्रम फैलाया गया कि जाटव और वाल्मीकि समाज में भाईचारा कैसे भी करके खत्म किया जाए, क्योंकि मनोवाद को ये दिक्कत छाई हुई है। अगर जाटव और वाल्मीकि एक हुए तो इनको हुक्मरान बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। आपका कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे? मैं बिल्कुल सही मानता हूँ योगी जी के इस बयान को। योगी जी ने ये कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि उन्होंने जो कहा है उन्होंने गलत लहजे में कहा है। अगर दलित बटेगा तो हकीकत बात है ये कटेगा। आप देख सकते हैं दलित बटा है तो यहाँ पे कट रहा है, और अभी 5 दिन हो गए, 5 दिन में भी अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ। मैं अपने मथुरा जनपद के सभी बहुजन समाज के साथियों से, विशेष तौर पर जाटव व वाल्मीकि समाज के भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसे कथाकथित नेताओं की बिल्कुल भी कार्यशैली में, भाषा में, इनके बहकावे में ना आए, क्योंकि ये लोग आपके हितैषी नहीं है। इन लोगों को केवल अपना घर भरना है, केवल और केवल घर बनना है। क्योंकि जिन लोगों ने बयान दिए थे, आप उन लोगों को देखिए, उनमें से कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं है। अगर योगी की पुलिस इस पर एक्शन नहीं लेती है, कोई कार्रवाई नहीं करती, आरोपियों को गिरफ्तार करने में वो सफल नहीं होती, तो क्या कदम रहेगा? आपको ऐसा लग रहा है कि योगी की पुलिस हमारे होते हुए एक्शन न लेगी? अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारा भीम आर्मी में काम करना बेकार है। दूसरा, यदि पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा इन लोगों को न्याय नहीं दिया गया, यदि एक्शन नहीं लिया गया, तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी शासन व प्रशासन की होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर जाति से आते हैं और वह ठाकुर जाति के लोग और शवड़ जाति के जो लोग हैं उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना? क्या वाकई में शय मिल रही है उनको? देखिए, आप मीडिया कवरेज करते हैं और आपको भी मालूम है कि जब से ये सरकार आई है, जातिगत गुंडों को और जो भी सामंतवादी ताकतें हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर व्याप्त है, वो पूरे तरीके से बहुजन समाज के युवाओं का, युवतियों का, बहुजन समाज के बुजुर्गों का कहीं भी मान सम्मान, स्वाभिमान खत्म करने में कोई कोताही नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको संरक्षण प्राप्त है सरकार का। आपने देखा होगा ऐसे तमाम मामले हुए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को देखा आपने, महिला पहलवानों ने पूरा मामला लगाया, पॉस्को में मुकदमा पंजीकृत हुआ, उसके बाद भी जेल नहीं भेजा। हाथरस में भी देखा आपने, बहन के साथ हत्या हुई, उसकी लाश को इस तरीके से जला दिया जैसे कि वो कोई कूड़ा थी, रात ही रात उसको जला दिया गया। ऐसे तमाम मामले हुए। आपने आगरा में देखा होगा, आगरा में भाई अरुण वाल्मीकि को थाने में मार दिया पुलिस के द्वारा। बताइए उसमें कौन कौन लोग जेल गए, क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ। तमाम ऐसे मामले पूरे देश में, प्रदेश में हुए, जिनमें बहुजन युवाओं को जला दिया गया, मार दिया गया, और शासन प्रशासन मौन रहा। तो बात करते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में पुलिस द्वारा जिस तरह से मनीषा बहन के शव को रात्रि 2 बजे जला दिया गया, वहीं अब बात करते हैं आगरा में अरुण वाल्मीकि को थाने में उसके पीट कर हत्या कर दी गई। तीसरा केस हम बात करते हैं जहाँ एक भाई बबलू हैं जो कि वाल्मीकि समाज से आते हैं और मनवादियों द्वारा
उसको बुरी तरह से मारा पीटा। ऐसी सरकार से, ऐसी पुलिस से क्या उम्मीदें कर सकते हैं? जहां योगी सरकार दलितों के हितैषी बनने का वो दम्भ भरती है, वो दलितों के हितैषी बनने का जो दम्भ, वो ढोंग और खोखला साबित नजर आ रहा है। भीम आर्मी अपने इन दिनों कार्यशैली से पहचानी जाती है। चंद्रशेखर आजाद लगातार जिस तरह से वाल्मीकि समाज, मुस्लिम समाज के हितों में वो मजबूत और पीड़ितों की एक मजबूत आवाज माने जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ में, फिर आएंगे वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।